बहुत सुना है कि नाम जाप करो, नाम जाप करने से सारे काम बन जाते हैं। नाम जाप करने से थोड़ी ना कोई काम होता है, भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा। और नाम लेकर भी देख लिया फिर भी कोई काम नहीं हुआ, जाने कैसा भाग्य है, कैसा भाग्य लिखवा कर आए हैं, कोई काम होता ही नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी ऐसी ही सोच है? अगर ऐसी सोच है तो आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, आपकी सोच को बदल देगा। आपने सुना भी होगा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिन्होंने यह बात कही है, आज उन्हीं का प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, मलकू सेठ जो कि एक व्यापारी थे, ये सेठ बचपन में ईश्वर में विश्वास रखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए काम धंधे के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगे कि इनको ईश्वर का नाम लेने का समय बिल्कुल नहीं था। इनको ये लगने लगा कि जो मैं करता हूँ मेरी मेहनत है, मैं करता हूँ तो मैं खाता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो नहीं खा पाऊँगा। तो इनकी सोच एकदम ऐसी हो जाती है कि ईश्वर का नाम क्यों लेना है, वो क्या करते हैं, हमारे कर्म है, हम कार्य कर रहे हैं तो हम खा रहे हैं। ऐसे ही ये सेठ एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में एक धर्मशाला में रुक जाते हैं, और जिस धर्मशाला में ये मलकू सेठ रुकते हैं उसी धर्मशाला में एक संत थे। तो संत सुबह सुबह 4 बजे उठकर राम जी का नाम जपने लग जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम, जय श्री राम। ऐसे लगातार ईश्वर का नाम जप कर रहे थे। तो इधर सेठ की नींद खराब हो गई, और सेठ सोचते कौन पागल है जिसने सिर में दर्द कर दिया, नींद खराब कर दी, 4 बजे कौन ईश्वर का नाम लेता है, क्यों सबको परेशान कर रहा है। तो मलकू सेठ ऐसे सोचते हैं। जैसे ही फिर थोड़ा सा दिन निकलता है, मलकू सेठ उतर कर आते हैं और धर्मशाला में पूछते हैं, ये कौन सुबह सुबह 4 बजे राम 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 कर रहा था लगातार बिना रुके हुए। तो धर्मशाला में एक व्यक्ति ने बताया, यहाँ पर एक संत महात्मा रहते हैं, ये सुबह 4 बजे उठकर श्री राम जी के नाम की माला रटते हैं। तो अब मलकू सेठ इन संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको कोई काम तो है नहीं, सुबह 4 बजे उठकर लग जाते हो, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम, रुकते भी नहीं हो, सबकी नींद खराब कर दी, ये कोई बात है? कोई काम धंधा तो आप कर नहीं सकते, मांग कर खाना है आपको। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप ये ढोंग करने लग जाते हो 4 बजे। तो इस बात पर संत महात्मा मुस्कुराते और कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, देने वाला तो वो ईश्वर है, श्री राम है, जिसको वो देते हैं तो ही खा पाते हैं, अगर वो नहीं देगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो ही सब कुछ है, वो ही सर्वेश्वर है, वो सबको देते हैं तो खाते हैं। सेठ कहता, अच्छा ये भी बकवास करते हो, करना ना धरना ना कुछ, ऊपर से ये और बोल रहे हो कि हमको न करने वाले, हमको न खाने वाले, वो देने वाला तो वो है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे काम कैसे होंगे? काम होंगे ही नहीं। काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे और भोजन कहाँ से खाएंगे फिर? तो ऐसे ही फिर भी संत महात्मा मुस्कुराते हैं। तो फिर मलकू सेठ कहते हैं कि चलो शर्त रखते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे ईश्वर ने आकर मुझे खाना भोजन करा दिया तो इसका मतलब ईश्वर है, राम जी हैं। अगर उन्होंने मेरे को 24 घंटे तक भोजन नहीं कराया तो ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर है तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अगर किसी ने मेरे को 24 घंटे के अंदर अंदर भोजन करा दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अगर किसी ने, मैं भोजन नहीं करूंगा, अगर किसी ने मुझे भोजन नहीं कराया तो इसका मतलब श्री राम जी ईश्वर नहीं है। तो ये शर्त तय कर देते हैं
कि आप साबित करके दिखाओ कि राम है। ऐसे ही रटने लग जाते हो राम 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 राम। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो इधर सेठ मलकू सेठ सोचते हैं इन संत महात्मा ने तो शर्त को मंजूर कर लिया है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ रहूँगा तो मुझे भूख लगेगी और व्यंजनों को देखकर मेरा मन करेगा, मैं भोजन कर लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ कहीं। तो मलकू सेठ जंगल में निकल आते हैं। आकर आराम से घूमते देखते ही इधर उधर कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ भोजन कौन कराएगा, कोई है ही नहीं यहाँ। और 24 घंटे के बाद धर्मशाला में जाऊँगा, फिर संत महात्मा से बात करूँगा। तो इधर संत महात्मा बड़े ही परेशान हो जाते हैं और श्री राम जी से बोलते हैं कि राम जी, इन सेठ को थोड़ी बुद्धि दीजिए, इनको बताइए कि आप ही सब कुछ हो, आप ही दाता हो, आप ही सबको देते हो। और हे प्रभु, मुझे इस सेठ का शिष्य नहीं बनना है, मुझे इस सेठ का नौकर नहीं बनना है। कृपा करके साबित कीजिए कि आप ही सबके दाता हो, आप ही सबको देने वाले हो, आप ही देते हो। तो ऐसे संत ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने अपनी इच्छा दिखाते हैं। तो इधर सेठ जंगल में आ जाते और सोचते हैं कि नीचे तो फिर भी कोई ना कोई बोल सकता है। वो क्या करते हैं कि पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। काफ़ी भारी पेड़ था, तो ऊपर बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो क्या देखते हैं, कुछ देर में बंजारों का झुंड आता है। तो बंजारे वहाँ पर खाना वाना बनाने लग जाते हैं और ऊपर से सेठ देख रहे थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन सेठ ने कहा नहीं, कल तक की बात है, फिर मैं जाकर साधु महात्मा से बात करूँगा कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ है। मैं बिल्कुल भोजन नहीं करूँगा और ना मैं नीचे उतरूँगा। तो कुछ देर के बाद बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ आती है। कहते हैं पहले डकैत ऐसे ही घोड़ों पर सवार होकर आते थे। तो सारे बंजारे अपना अपना सामान उठाकर भाग जाते हैं और भोजन को वहीं पर छोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं भागो भागो, डकैत आ गए हैं। तो बंजारे तो भाग जाते हैं और डकैत आ जाते हैं। तो डकैतों में कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि सरदार, आज तो भोजन बना बनाया मिला है, चलो भोजन कर लेते हैं। लेकिन सरदार बोलते कि नहीं, कोई भोजन नहीं करेगा, किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है, किसी को पता था कि हम आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर भोजन रख कर गए हैं कि हम भोजन खाएंगे और मर जाएंगे। इस भोजन में ज़रूर जहर मिला हुआ है और जिसने ये जाल बिछाया है वो यहीं कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सारे डकैत लग जाते हैं ढूंढने में। अब सेठ ऊपर बैठे थे तो हड़बड़ाहट में पेड़ हिलता है और नीचे डकैतों को पता लग जाता कि पेड़ पे कोई है। तो फिर सरदार बोलते हैं कि इनको नीचे उतारो। तो फिर सेठ जी बोलते नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये भोजन मेरा नहीं है और मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो अब सरदार बोलते कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेठ बोलते हैं कि मुझे गोली मत मारना, मुझे गोली मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है। तो अब सरदार बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, चिंता मत करो, लेकिन ये भोजन तुम्हें खाना पड़ेगा। तो सेठ बोलते नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अब सरदार बोलते कि अच्छा भोजन नहीं करोगे, इसका मतलब तूने ही जाल बिछाया है। तो सरदार जी कहते हैं कि इसके हाथ और पैर बांध दो और इसको भोजन कराओ। तो सेठ जी कहते नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैंने कसम खा रखी है, मैं कल तक कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो सरदार एक नहीं सुनते हैं और कुछ डकैत हाथ और पैरों को बांध देते हैं और एक डकैत जबरदस्ती भोजन खिला देता है। तो अब सरदार बोलते हैं नहीं, इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो सेठ बोलते हैं मैंने बोला तो था इसमें कुछ जहर वहर नहीं है, लेकिन मुझे भोजन नहीं करना था। तो सरदार बोलते हैं क्यों, तुम्हें भोजन क्यों नहीं करना था। तो सेठ ने सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूँ और वहाँ पर एक संत महात्मा ने कहा देने वाला तो राम है, वो दाता है, वो जिसको देता है वही खाता है।
अब सेठ जी मान जाते हैं कि देने वाला तो वो दाता ही है। जितना वो देता है, जिसको वो देता है तो ही मिलता है। मैंने कितना कुछ किया लेकिन फिर भी देखो कैसे मुझे भोजन करा दिया। देखो तुम लोग कैसे आज जंगल में आ गए और कैसे मुझे ज़बरदस्ती भोजन करा दिया। तो कहते हैं उन सेठ जी ने उसी दिन से अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था और इन संत महात्मा के साथ पूरे 108 साल तक राम का जाप किया और बहुत ही अधिक दान भी किया। कहते हैं ये सेठ मलकुदास के नाम से जाने जाते हैं। आप भी जानते होंगे, इनकी घटना सभी ने सुन रखी होगी। मलकुदास राम जी के अनन्य भक्त थे। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ कि देने वाले तो सिर्फ वो दाता है। कभी भी इस बात का घमंड ना करें कि हम कमाते हैं और हम खाते हैं। नहीं, देने वाला तो वो ईश्वर ही है। वो हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है कि हम कर्म कैसे करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी हमें अच्छा ही देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।